वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा पार्ट को ट्रेन करने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बहुत कम एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करता हूँ, मैं कभी भी अपनी एक्सरसाइज में वेरिएशन नहीं डालता और एक छोटा पार्ट है उसमें ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं लोगों को देखता हूँ कि 10 से 12 एक्सरसाइज एक छोटे पार्ट की परफॉर्म करते हैं और बड़े एक्सरसाइज को आप परफॉर्म ही नहीं करते हो ज़्यादा। 6-8 एक्सरसाइज हो गई और जिस एक्सरसाइज और जिस मसल्स की मैं बात करने जा रहा हूँ वो मसल है आपका ट्राइसेप्स। ठीक है, ट्राइसेप्स में आज क्या क्या परफॉर्म करने वाला हूँ, किस तरीके से परफॉर्म करने वाला हूँ, सीक्वेंस वाइज आपको बता रहूँगा और ऐसे ही परफॉर्म करना है जिस तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। और आज इसके बारे में मिथ्स भी बात करेंगे कि मार्केट में कैसी कैसी चीज़ें और कैसी कैसी अफवाहें उड़ी हुई है। तो यार सीधा सीधा और सिंपल सा रास्ता है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। आप खाना खाते हो, आपके सामने खाना आता है और खाना ही है, चम्मच से खाना है, इससे फॉक से खाना है, वैसे खाना है, ऐसे खाना है, कुछ नहीं। ऐसी एक्सरसाइज है, जस्ट परफॉर्म करना है और उसके बारे में कुछ नहीं। अब वो परफॉर्म कैसे करना है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो इसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और 3 एक्सरसाइज ही मैं आपको बताऊँगा। 3 फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिस फिर हम अच्छे से बात नहीं कर पाते और कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर अभी थॉट्स आ नहीं रहे हैं तो फिर थॉट जैसे जैसे आते रहेंगे फिर मैं आपको वैसे वैसे बताता चला जाऊँगा। सबसे पहले अभी बार पुश डाउन परफॉर्म करेंगे। एक रोप लगाई हुई है मैंने, इस रोप में कैसे परफॉर्म करना है और किस तरीके से परफॉर्म करना है वो बताऊंगा। पहली एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं बार पुश डाउन, और पहले परफॉर्म करता हूँ उसके बाद आपको बताऊंगा। पहला ही सेट है, बॉडी को स्टेबल रखना है, सामने आओ, बैक को स्ट्रेट रखो, ये हाथ आगे नहीं जाने चाहिए पीछे, और पुश डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस बार पुश डाउन में ना पहले ये थंब, ये होती है ट्रू ग्रिप और ये हो गई फॉल्स करते हुए पुश डाउन करना है। और अपने कोर को कैसे आप इंगेज करोगे, एक लंबी सांस लो, इसको होल्ड करो जब तक आपका पूरा रेपिटेशन परफॉर्म नहीं हो जाता, उसके बाद आपने ब्रीथ आउट करनी है। और ये पूरे ट्राइसेप्स को आपके कवर करेगा, कोई लॉन्ग हेड नहीं, कोई शॉर्ट हेड नहीं, कोई मीडियल हेड नहीं, ये तीनों हेडों को आपको ट्रेन करके देता है। और इसमें तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं लोगों की, पहले तो ट्रू ग्रिप करते हैं। अगर आप ट्रू ग्रिप से परफॉर्म करोगे तो आपका सबसे ज़्यादा लोड फोर आर्म्स परफॉर्म करेगा, तो ट्राइसेप्स से कम आएगा, फिर आपको और ज़्यादा वेट से परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे आपकी इंजरी भी हो सकती है और आप बिगिनर फेस में सबसे ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते। अगर आप वेट उठाने की कोशिश भी करोगे तो आपके शोल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट करेंगे और अगर वो वेट को ऊपर खींचा तो आपकी एक बोन, पहले नाम छोड़ो, नाम आपको पता होगा, लेकिन ये आपकी एक बोन है और ये एक आपकी दूसरी बोन है, तो ये टकराएंगी आपस में, तो वो चीज़ें नहीं चाहिए जिससे आगे चल के आपको अर्थराइटिस होता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करनी है। इस तरीके से जैसे मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आपने परफॉर्म करना है, डिट्टो। ये ना मेरा दूसरा सेट है। पहले सेट में मैंने वेट कम करा था, रेपिटेशन मैंने कम निकाले क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी जिसमें से मैं 25 से 30 रेपिटेशन आराम से निकाल सकता हूँ। आप अपनी ना इंटेंसिटी बचा के मत रखो। अगर आपको लगता है कि इस वेट से मैं 25 रेपिटेशन मार सकता हूँ तो आप मारो, थोड़ा रेस्ट ज़्यादा लेके फिर दूसरे सेट को अच्छे से परफॉर्म करो। हर एक सेट आपका एक न्यू परफॉर्मेंस होना चाहिए कि यार मैंने अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, फिर मैं दूसरे सेट पे अपनी चीज़ों पे काम करूँगा, तो ऐसा नहीं परफॉर्म करना है। अब ये मेरा दूसरा सेट है तो मैं इसको बिल्कुल टाइट पकड़ के रिस्ट को एक्सलेट करके 1, देखो इससे ज़्यादा हाथ ऊपर जाएगा ही नहीं, 2 3 4 5 6, वेट ज़्यादा है, 7, 15 रह पाएंगे, 8 9 2 3 4, 3 और 3 वो बॉय, ये एकदम बिल्कुल ट्राइसेप्स पे। और मैं क्या कहने वाला था मैं भूल गया। हाँ, अब मैं सेट्स कैसे बढ़ाता हूँ और वेट कैसे बढ़ाता हूँ। मैं ना अपने सेट्स में और वेट कैसे बढ़ाता हूँ, पहले तो मैं 4 सेट लेता हूँ। इस एक्सरसाइज के मैं 4 सेट लूँगा। पहले सेट में 25 रैप निकल गए तो 15 की कोशिश, उतना ही वेट कि जितना 15 रैप निकले, फिर 12, फिर 10, फिर 6। अगर 6 रैप निकल जाता तो एक की मैं ट्राई हमेशा करता हूँ कि एक ऐसा रैप होना चाहिए जो मेरा
पूरी स्ट्रेंथ जनरेट हो जाए। और ऐसे ही आपने भी वेट ट्रेनिंग करनी है। इनिशियल स्टेज में मत करो, जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे तब परफॉर्म करना। मेरे को वेट ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। चेंजेस जब दिखे, जब मैंने चीज़ें करनी स्टार्ट करी, डाइट का बहुत बड़ा रोल रहता है आपकी वेट ट्रेनिंग में। अभी थर्ड सेट परफॉर्म करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये थर्ड सेट है, पूरी ताकत लगा के नीचे लेकर आओ बैंड का एक जहाँ तक हो सके मैं पोस्चर बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ऐसे ही आपने ही परफॉर्म करना है। ये पहली एक्सरसाइज है मेरी। इसके बाद मैं रोप लूँगा, रोप एक्सटेंशन में पहले परफॉर्म करता हूँ फिर बताता हूँ। रोप एक्सटेंशन वेट लगाया हुआ है मैंने 16 पे, और मैं इसको रोप को कैसे पकड़ता हूँ, 2 उंगली का गैप हमेशा रहता है, ताकि आप ट्राइसेप्स को भूल के ना यार दूसरी एक्सरसाइज में भी परफॉर्म करा करो मसल्स के लिए। जैसे मैंने थोड़ी सी ऊपर ग्रिप क्यों पकड़ी हुई है, मेरा माइंडसेट क्या कह रहा है इस समय, वेट तो मैं परफॉर्म करूँगा, ट्राइसेप्स पे तो आएगा ही आएगा। इससे मेरी ग्रिप और चैलेंज होगी। जब मैं किसी चीज़ को पकड़ूंगा ना, एकदम चिपक के वो पकड़ेगी। ये एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की है, ठीक है, लेकिन ग्रिप पे में काम हो रहा है। और जब मैं डेडलिफ्ट करूँगा, यही ग्रिप मेरी हेल्प करेगी वहाँ पे। तो ऐसे ही आपने परफॉर्म करना है। एक बार ग्रिप देखो, बैक स्ट्रेट, ये हाथ आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये ट्राइसेप्स बार में भी ये याद रखना, और रोप में भी ये याद रखना। ग्रिप टाइट, बैक को स्ट्रेट पूरा नीचे लेकर आओ, 1 पूरा नीचे, 2 3 एकदम स्ट्रेट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रिप टाइट, 3 2 और 1। आप जब भी अपनी चीज़ों को परफॉर्म करो, एकदम कंसंट्रेट होकर परफॉर्म करना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई चीज़ परफॉर्म करते हो ना, वो एक्सरसाइज पे तो आता ही आता है। ट्राइसेप्स पे, जैसे मैं ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ट्राइसेप्स का तो है ही है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मेरी ग्रिप भी बहुत अच्छी चिपकी रहे, मेरा कोर का एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा रहे, मेरा न्यूट्रल पोजीशन रहे। जैसे स्पाइन आपकी झुकी भी रहती है लोगों की, आप ऐसे परफॉर्म करना स्टार्ट करो ना, आपकी मसल्स, बैक की मसल्स भी उस चीज़ को पकड़ के होल्ड करेगी, तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो रही है ना। आइसोमेट्रिकली अगर आप देखोगे तो वो भी होल्ड हो रही है। किसी चीज़ को आप काम दे रहे हो और वो प्रॉपर वे में नहीं काम कर रहा, लेकिन वो भी टेंशन में है, तो वो अच्छा हेल्प करेगा आपका पोस्चर सुधारने में। तो ये सारी चीज़ें ऐसे परफॉर्म करी जाती है मेरे भाइयों। चीज़ें परफॉर्म करी और साइड हो गई, ऐसा नहीं होता। और जितनी भी यार इतना सीधा सीधा और सीधा सीधा समझ में तुम्हें भी आता होगा कि भाई मैं भी 9-10 साल से वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को भी पता है कि इतने सालों में कितनी ग्रोथ होती है और किस तरीके की ग्रोथ होती है। मैं अपनी पीक पे नहीं गया, अपने लेवल पे मैं जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा बजट का इशू हमेशा रहता है यार। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक एक ही बार प्रोटीन लिया था, वो भी पैसे जोड़ के, कंसनट्रेट, जो 3000 रुपये का था। फिर समझ में आया कि 3000 रुपये की एक मील ले रहा हूँ तो 2 हो सकती है, अंडे खाए 2 टाइम। तो वो चीज़ें आपने थोड़ा सा माइंडसेट प्रिपेयर करके चलना है। किस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, किस तरीके से मेरे को वो रिजल्ट मिल सकता है। तो भाई मैं सिंगल अपना वर्कआउट करता हूँ, 2 घंटे की शिफ्ट नहीं, 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ, 8 घंटे की मेरी शिफ्ट रहती है। और भाई मैंने इस जगह के ना बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए हुए, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो इस वजह से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। वरना ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। यहाँ पे नहीं कर सकता भाई, मैं इतना पे करूँगा तो इससे बढ़िया ही है मैं अपने डाइट पे लगा लूँ। तो ये चीज़ें आपने मैनेज करनी है भाई, समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, किस तरीके से आप अपने पे काम करते हो और किस तरीके का पैसा आप अपने आप पे लगा सकते हो। मैं कह दूँ 10,000 रुपये का प्रोटीन ले लो, नहीं पॉसिबल है। 10,000 रुपये में 2 मील बन जाएगी भाई, अच्छी वो भी। तो मैं अभी 18-16 पे वेट था, अब मैं 25 करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सा खासा वेट है, ग्रिप को टाइट पकड़ा हुआ है भाई, लाइट लग रहा है। 1 2 15 रह पाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कमा 3 2 और पूरा नीचे खोलना है, पूरा नीचे ना जाए। वेट कम करो, रेपिटेशन कम करो। जब तक आपका पूरा हाथ नहीं खुलता तब तक आप वेट मत बढ़ाना। और कोई किसी को करने दो कि भाई वेट नहीं कर रहा, वेट नहीं बढ़ा रहा। मैं जिस तरीके की वेट ट्रेनिंग अब करता हूँ, पहले मैं उससे गंदी करता था।
और आज जिस तरीके की मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ कोई भी नहीं करता भाई, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें धीरे धीरे होती रही। मेरे को 40 के डंबल में पहुँचने में महीने लग गए, ठीक है। अब मैं 45 तक मुझे सालों लग रहे भाई, 5 kg बढ़ाने में मेरे को सालों लग रहे हैं। मैं 45 तक अभी तक नहीं पहुँच पाया, ठीक है। जिसमें मैंने बहुत पहले ट्राई करा था तो 1 या 2 रैप निकला था। तो 45 की उसमें 45 के डंबल में मेरा कोर का एंगेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए, मसल की ताकत चाहिए, फोर आर्म्स की ताकत चाहिए, चेस्ट पे इतनी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए कि वो उठा पाए। तो एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए कितनी सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो यही चीज़ें आपने सीखनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और सीधा सीधा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं बता रहा। परफॉर्म करो, अच्छे से परफॉर्म करो, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और जब आप उससे छोटी एक्सरसाइज को जब अच्छे से परफॉर्म करोगे तो बड़ी एक्सरसाइज में आपकी सारी इन्वॉल्वमेंट अच्छे से आएगी, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ये याद रखना बस। ये तीसरा सेट है, अभी ये तीसरा सेट है। और सेम ग्रिप को एकदम टाइट पकड़ना और खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 रैप। 4 और निकाल दो। थोड़ा रेस्ट याद हो गया। 3 सेम ग्रिप रखनी है और अपनी डाइट पे काम करो। सेम ग्रिप रखनी है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। करते चले जाओ, होता रहे, हो जाएगा। किसी को मत देखो, मुंडी नीचे करो, घुस जाओ भीड़ में और घुस जाओ तो बहने चीज मारने लगो सब में। बस एग्रेशन रहना चाहिए भाई, एग्रेशन को पालना सीखो, वेट ट्रेनिंग में खोलो बस। और बहुत दिनों से चिड़चिड़ापन रहता है यार, किसी से बहस करना। मेरे दोस्त ने समझाया कि तू बहुत बहस कर रहा है, बहुत बहस करना। अब जब आप परेशान रहते हो ना तो लोगों को ढूंढते हो कि कौन आपसे बहस करेगा, और उस बहस में एग्रेशन में आते आते कुछ चीज़ें ना हो जाएं। तो शांत रहना सीखो। जब आपसे कोई बात कर रहा है, अपने चीज़ों को ढक्कन खोलो, उसमें डालो और अपनी वेट ट्रेनिंग में निकाला करो भाई से। जो एग्रेशन आप बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर दूसरों में निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये वेट ट्रेनिंग में निकालो भाई। 1 नंबर वेट ट्रेनिंग होगी, मैं कह रहा हूँ ये बात। तीसरी एक्सरसाइज के लिए मैं लेकर आया हूँ वी बार। ये आपकी लोकल से लोकल, बड़ी से बड़ी जिम में हमेशा ये बार मिलेगी, ठीक है। इसको लगाया मैंने यहाँ, वेट को करा कम क्योंकि ये मेरा पहला सेट है, तो मैं 23 में डालूंगा। 23 वेट है अभी, ये इसमें 23 kg है। 23 kg होगा क्योंकि यहाँ पे 56 LBS है, इस साइड LBS है तो kg में होगा। इसमें भी सेम ग्रिप फॉल्स उसमें रखनी थी, ट्रू, ठीक है। रोप में, रस्से में, और इसे नीचे लेकर आओ और एक्सटेंशन परफॉर्म करो। 1 और बहुत प्यार से 2। मसल के साथ आपकी बॉडी कनेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। 4 5 6 7 और बहुत प्यार से 8 9 10 11। एक बात बोलूँगा, रुकना, हाँ 12। बहुत अच्छी बात बोलूँगा जो मुझे बताई गई थी। 4, ठीक है। जब मैं 15-16 साल का था तब मैंने जिम स्टार्ट कर दी थी। और जिम में जब मैं गया था तो मेरे को लोगों ने क्या बताया, हाथ को ऐसे कर तो ये वाला हेड ट्रेन होगा, अंदर की तरफ कर बाहर वाला ट्रेन होगा, ग्रिप को यहाँ से पकड़ तो ये वाला हेड ट्रेन होगा, ग्रिप को बीच में से पकड़ तो ये वाला ट्रेन होगा। यही सेम बाइसेप्स में भी करते हैं भाई। कुछ नहीं होता, ट्राइसेप्स का एक ही हेड है जो तीनों का ही काम है हाथों को सीधा करना। अब चाहे इधर से पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे वैसे पकड़ो, चाहे उल्टा पकड़ो, चाहे उल्टा पकड़ो, होने तीनों ही हेड ट्रेन है। अब बताता हूँ तीनों एक्सरसाइज में मसल्स कौन सी ट्रेन हुई है। तीनों मसल्स में मेरी सेम मसल ट्रेन हुई है। आप 12 की 12 कर लो, 18 की 18 कर लो, जितनी एक्सरसाइज आपको पता है आप सारी परफॉर्म कर लो। आप देखना एक ही चीज़ ट्रेन होगी, वो है आपका पूरा वोल ट्राइसेप्स, पूरा का पूरा ट्राइसेप्स, लॉन्ग हेड, मिडल हेड और लेटरल हेड, सीधा यही ट्रेन होना ही है, ठीक है। और अभी मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा वेट, 36 kg, और इसके बाद मैं करूंगा वीडियो को एंड, क्योंकि लंबी बन गई है वीडियो, बहुत अच्छी बातें करी है आज। और यार थोड़ा सा क्राउडेड रहता है, लोग बोलते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा चीख नहीं पाता, चिल्ला नहीं पाता, अपना एग्रेशन नहीं लेकर आ पाता आपके सामने, लेकिन एग्रेशन है बहुत, ठीक है। इसे करते हैं स्टार्ट। और मैं अभी 2 सेट और लूँगा इसके बाद, बहुत लाइट वेट हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 6
7 8 9 10। इससे ज़्यादा ध्यान मेरा यहाँ रहता है कि ग्रिप ना लूज़ होने लग जाए। ठीक है, अभी 3-4 दिन के बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक अपनी सीरीज़ स्टार्ट करूँ, वेट ट्रेनिंग, फैट, एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरा खुद का है। फैब से थोड़ा पैसा आना स्टार्ट होगा तो सोच रहा हूँ डाइट स्टार्ट करूँ, और बहुत छोटी डाइट से स्टार्ट करूँगा, बहुत लंबे तक जाऊँगा। मतलब पहले अंडे, जो बजट थोड़ा लो है बजट, फिर उसके बाद जैसे जैसे हाई होता रहेगा वैसे प्रोटीन आएगा। प्रोटीन को किस तरीके से लेना है एक दिन पूरा समझाऊँगा। और अभी हमने बहुत दूर जाना है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे को देखते रहो। कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, सीखो। और इस चीज़ के यार मैं फ्लोर से पैसा लेता हूँ, क्लाइंट्स मुझे अच्छा पे आउट देते हैं, लेकिन वो हम तक नहीं पहुँचता, वो अलग बात है। और यार यही चीज़ है कि दबा के वेट ट्रेनिंग करो, दबा कर ऐसी वेट ट्रेनिंग करनी है जैसे कल आपका है ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं, बाय। और वीडियो बहुत अच्छी लगे तो शेयर करना, और लोगों को प्लीज़ शेयर करो वीडियो यार, सब्सक्राइब कर देना। मुझे भी ज़रूरत है फेम की, फेम से पहले यार मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें करनी हैं। अपना जिम का एक सेटअप डालना है, लोगों को भी अपनी जिम में हायर करना है, उनके लिए काफ़ी लोगों के लिए अच्छा करना है। जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी भगवान की दुआ से, वैसे वैसे यार मैं चीज़ें अपने लिए करता चला जाऊँ।